बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइज़ास फूड डायरी। कैसे हैं आप सब लोग? आज जो मैं डिश बनाने जा रही हूँ वो जी है मटन यखनी पुलाव। तो चलिए आइए देखते हैं पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मटन मैंने ले लिया जी आधा किलो, एक प्याज स्लाइस में कटा हुआ और एक प्याज मोटा मोटा काट लिया यखनी के लिए, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून सौंफ, साबुत गरम मसाला में आपने 2 से 3 मोटी इलायची, 2 दालचीनी के पीस, बादियाने फूल 2 अदद, छोटी इलायची 3 से 4, 4 से 5 लौंग और थोड़ी सी जायफल जावित्री। लहसुन अदरक का पेस्ट आपको तड़के के लिए चाहिए होगा, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 लहसुन, नमक आपके टेस्ट के मुताबिक और 4 से 5 हरी मिर्चें। आपने साबुत गरम मसाला की पोटली बना लेनी है जो हम मटन की यखनी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और 3 कप मैंने राइस ले लिए जी। पोटली उसमें आपने 2 दालचीनी के पीस डाल दिए, बादियाने फूल आपने डाल दिए और 2 हम इसमें मोटी इलायची डाल देंगे, ग्रीन इलायची 3 से 4 और 3-4 लौंग, जायफल जावित्री, थोड़ा सा आप इसमें ज़ीरा डाल देंगे, धनिया, काली मिर्च और सौंफ जी। ये सब चीज़ें करके आपने ऐसे अपनी पोटली को बंद कर लेना है। और ये हम अपनी यखनी में डालेंगे जी। आपने अपना गोश्त डाल लिया, फिर उसमें हम ये मोटा मोटा प्याज डाल देंगे, ये लहसुन जो हमने एक पूरा लहसुन था वो डाल दिया, और तकरीबन 2 लीटर पानी आपने डालना है इसमें। और ये जो पोटली हमने बनाई थी, साबुत गरम मसाला की जो पोटली हमने बनाई थी, ये हम इसमें इसी तरह रख देंगे और आपने अपने गोश्त को गिला लेना जी। तकरीबन 2 लीटर पानी डाल के मैंने यखनी बनने के लिए रख दी है। थोड़ा सा आप इसमें नमक भी डाल लेंगे इस टाइम पे, और अब इंशाल्लाह ये यखनी बन जाए तो हम अगला स्टेप करते हैं जी। देखिए यखनी हमारी तैयार हो गई है और गोश्त भी गल गया है। अब आप जो हमने पोटली बनाई थी गरम मसाले की, उसको हम निकाल लेंगे और गोश्त को फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें चावल डालते हैं जी। अब हम इसमें तकरीबन आधा कप जो है वो ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें प्याज डालते हैं जी। इसमें हमने प्याज डाल दिए अपने स्लाइस में बारीक बारीक कटे हुए, और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जी प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया। आप इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें अपना गोश्त डालेंगे और गोश्त को अच्छा सा हमने भून लेना है। गोश्त को हमने अच्छा सा इसमें फ्राई करना है। इसमें जो हमारी काली मिर्च साबुत बच गई थी वो डाल दी, जीरा डाल दिया हमने इसमें, साबुत गरम मसाला जो बचा हुआ था वो सारा डाल दिया। और अब हम इसको अच्छा सा गोश्त को भून लेंगे इसमें जी। इसमें मैंने नमक डाल दिया तकरीबन 1.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। 2 हमने इसमें साबुत हरी मिर्च डाल दी, दो हरी मिर्च मैंने मोटी मोटी काट के डाल दी। गोश्त हमारा भून गया। अब हम इसमें अपनी यखनी डालते हैं।
جی میں نے اپنی اس میں یخنی ڈال دی ہے. میرے تقریباً 3 کپ چاول تھے تو اس حساب سے میں نے اس میں 5.5 کپ پانی ڈال دیا ہے. اب پانی کو بوائل آئے گا تو ہم اس میں رائس ڈال دیتے ہیں. یخنی بوائل ہو گئی ہے. اب ہم اپنے رائس اس میں ڈال رہے ہیں. تھوڑی دیر ہم اس کو ڈھک دیں گے ایک بوائل آنے تک. جی دیکھیے بوائل آ گیا ہے اور اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. جی یخنی تقریباً ہماری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. بس اب ہم اس کو دم دیں گے اور 7 سے 8 منٹ کا دم دیں گے تو انشاءاللہ یہ سب یخنی ختم ہو جائے گی. اوپر تھوڑا سا ہم اس میں پودینہ ڈال دیں گے اور سلو آنچ پہ ہم اس کو 7 سے 8 منٹ کا دم دیں گے. جی چاولوں کو دم آ گیا ہے اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں. جی ہمارا مزیدار مٹن یخنی پلاؤ تیار ہے. آپ لوگوں نے عید پہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.